नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे महारथी कर्ण के जीवन के कुछ अहम घटनाओं को। कर्ण, जिनको हम वासुसेन अथवा राधे के नाम से भी जानते हैं, इन्हें हम सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से भी संबोधित करते हैं। उनका चरित्र महाकाव्यों में प्रमुख भावनात्मक और कृतव्य नैतिकता को बढ़ाने और चर्चा करने के लिए विकसित हुआ है। एक क्षेत्रीय परंपरा का मानना है कि कर्ण ने समकालीन हरियाणा में करनाल शहर की स्थापना की। किंवदंतियों के अनुसार शूरसेन, जो कि एक समय यादव वंश में राजा थे, उनकी पुत्री का नाम पृथा था, जिन्हें हम कुंती के नाम से भी जानते हैं। राजकुमारी कुंती को ऋषि दुर्वासा से सिद्ध मंत्र का ज्ञान मिला था, जिससे वह किसी भी देवता को उन्हें संतान देने के लिए आमंत्रित कर सकती थी। किशोरी पृथा में उत्सुकता का जन्म होने लगा और उन्होंने सोचा कि क्या मंत्र वास्तव में काम करेगा। तब एक सुबह जब सूर्य उदय हुआ, राजकुमारी कुंती ने मंत्र शुरू किया और उन्होंने सूर्यदेव को बुलाया और सूर्यदेव ने सुनहरी चमक से आगमन किया और उन्होंने राजकुमारी कुंती को उनका पहला पुत्र प्रदान किया, जिनको हम आज कर्ण के नाम से भी जानते हैं। जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल उनके शरीर की ढाल बनकर उनके साथ इस धरती पर आए। तत्पश्चात राजकुमारी कुंती को उलझन और शर्म हुई, चिंतित कि हर कोई क्या सोचेगा, इसलिए उन्होंने उस नवजात शिशु को एक गद्देदार टोकरी में रखकर अश्वनाड़ी नदी में विसर्जित किया। आगे जाकर उनको एक सारथी अधिरथ की पत्नी, जिनका नाम राधा था, उन्होंने उस नवजात शिशु को गोद ले लिया। उन्होंने उस नवजात शिशु का नाम वासुसेन रखा। जब कर्ण का शिक्षा ग्रहण करने का समय आया, तब क्षत्रिय ना होना और सूत पुत्र होना उनके लिए बाधा बनने लगा। वह क्षत्रियों के भांति शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ थे, यहाँ तक कि गुरुद्रोण ने भी उन्हें शस्त्र शिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर वह महर्षि परशुराम के शरण में पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपनी जाति को छिपाकर उनसे शिक्षा ग्रहण करी। कर्ण का दृढ़ संकल्प देखकर परशुराम अत्यंत प्रसन्न थे और इसीलिए उन्होंने कर्ण को विजय धनुष प्रदान किया, जो कि गांडीव के ही भांति अत्यंत शक्तिशाली धनुष था। परंतु जब परशुराम को कर्ण का सत्य पता चला, तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि एक ऐसा समय आएगा जब उन्हें अपनी धनुर्विद्या की अत्यंत आवश्यकता होगी, तब वह इस विद्या का प्रयोग करने में असमर्थ रहेंगे। कर्ण का विवाह 2 बार हुआ। उनकी पहली पत्नी का नाम वृषाली एवं दूसरी का नाम सुप्रिया था। गुरुद्रोण आयोजित प्रतियोगिता के दौरान कर्ण पहली बार हस्तिनापुर में दुर्योधन से मिले। ऐसा होता है कि कर्ण और अर्जुन हथियार परीक्षण प्रतियोगिता में आमने सामने आ जाते हैं। दुर्योधन कर्ण को एक ऐसे शख्स के रूप में देखते हैं जो क्षमताओं में अर्जुन के ही बराबर है। प्रतियोगिता शुरू होने के पूर्व प्रतियोगियों को अपने वंश की घोषणा करनी होती है। अर्जुन अपने शाही वंश की घोषणा करते हैं। तत्पश्चात कर्ण को अपने वंश को प्रस्तुत करने का समय आता है। यदि कर्ण अपने सारथी वंश की घोषणा करते, तो वह अर्जुन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा से अयोग्य घोषित होते। यहीं दुर्योधन आगे बढ़ते हैं और वह कर्ण को अंग प्रदेश का राजा घोषित करते हैं। कर्ण ये उपलब्धि स्वीकार करते हैं। कर्ण दुर्योधन से पूछते हैं कि आप इस साम्राज्य के बदले क्या चाहते हैं। तब दुर्योधन जवाब देते हैं, मुझे आपकी अंतहीन मित्रता चाहिए।
दुर्योधन का ये कृत्य देख कर्ण को उनका एक वफादार मित्र के रूप में बदल देता है। महारथी कर्ण एक बहुत ही कुशल राजा एवं महारथी योद्धा थे। महारथी कर्ण ने चार दिग्विजय हासिल करके चारों दिशाओं में अपना डंका बजाया। कोई भी शस्त्र या अस्त्र उनके कवच और कुंडल के सामने बेअसर रहते, जिस पश्चात उनकी ख्याति चारों ओर बढ़ गई। जब पांचाल में राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर की प्रतियोगिता आयोजित हुई, तब कर्ण भी दुर्योधन के साथ वहां उपस्थित थे। उस प्रतियोगिता में पांडव ब्राह्मण का वेश धारण करके उपस्थित थे। परीक्षा यह थी कि प्रतिभागी को दिव्य धनुष उठाकर उस पर डोरी चढ़ानी थी। तत्पश्चात पानी में सुनहरी मछली का प्रतिबिंब देखकर उसकी आंख को भेदना था। स्वयंवर में लगभग सभी मिश्रित सम्राट चुनौती को पूर्ण करने में असमर्थ रहे। फिर जब महारथी कर्ण प्रतिभागी बनने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब कर्ण के संकल्प को देख महाराज द्रुपद और राजकुमारी द्रौपदी चिंतित होने लगते हैं, क्योंकि राजकुमारी द्रौपदी केवल राजकुमार अर्जुन के साथ विवाह करना चाहती थी। इस कारणवश द्रौपदी कर्ण को सूत पुत्र कहकर उन्हें प्रतियोगिता में अयोग्य घोषित करती हैं, जिस पश्चात महारथी कर्ण वहां से शांतिपूर्वक प्रस्थान करते हैं। प्रतियोगिता को अंत में अर्जुन जीतते हैं, जो कि एक ब्राह्मण के रूप में ही सम्मिलित होकर सब महाबलियों के समक्ष विजयी रहते हैं। इस घटनाक्रम ने कर्ण के हृदय में एक और घात किया, जिसके पश्चात उनको पांडवों और द्रौपदी के प्रति घृणा और बढ़ गई। इसी के साथ दोस्तों, हम पहले भाग को समाप्त करते हैं। दूसरे भाग में हम जानेंगे कुरुक्षेत्र युद्ध में महारथी कर्ण के योगदान के बारे में, जिससे कई लोग आज तक अनभिज्ञ रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।